Hello everyone, this is Ayushi and I am back with Psychology Lecture Series for Class 11. हम चैप्टर 5 सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लास्ट 2 पार्ट्स में हमने सेंसरी परसेप्शन के बारे में पढ़ा था। इसके थर्ड पार्ट में हम ऑडिटरी सेंसेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि हम चीजों को कैसे सुनते हैं और हमारे जो कान है वो काम कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि हमारे जो कान है, हमारा ईयर है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। हमारे जो ईयर्स होते हैं वो हमारे ऑडिटरी सेंसेशंस को कलेक्ट करने का काम करते हैं, यानी कि बाहर से जो भी ध्वनि साउंड आती है वो हमारा ईयर कलेक्ट करता है। हमारा जो कान होता है वो सुनने के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन इसका एक और काम होता है। इसका काम होता है हमारी बॉडी के बैलेंस को बरकरार रखना। हमारे ईयर के 3 सेगमेंट्स होते हैं, यानी हमारा जो कान है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर, जिसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है पिना और दूसरा होता है ऑडिटरी मीटस। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला पोर्शन है ये यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर के अंदर आता है, जिसमें ये आपका पिना है और ये आपका ऑडिटरी मीटस है। तो पिना जो होता है ये कार्टिलेजियस फनल शेप, फनल जैसे वो कुप्पी होती है जिससे ऑयल डालते हैं, उस शेप का ये होता है जो साउंड कलेक्ट करने में काम करता है। ये जो बाहर का पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं पिना। अब इसके अंदर साउंड वेव एंटर करती है इसके द्वारा और फिर वो जाती है ऑडिटरी मीटस, जो कि एक कैनाल की तरह होता है, एक ट्यूब की तरह होता है, जिसमें थोड़े बहुत हेयर्स होते हैं और वैक्स होता है, जो साउंड वेव को ईयर ड्रम तक पहुंचाने में मदद करता है। ईयर ड्रम होता है हमारा मिडल ईयर में, यहाँ पर ये पार्ट जो हो गया ये हमारा मिडल ईयर होता है। मिडल ईयर जो होता है वो टिम्पैनम से शुरू होता है। अब टिम्पैनम है वो यहाँ पर है। टिम्पैनम, ये वाले पोर्शन को टिम्पैनम बोलते हैं। यहाँ से मिडल ईयर शुरू होता है। अब ये एक बहुत पतला सा मेम्ब्रेन होता है जो बहुत सेंसिटिव होता है इसके अंदर जब साउंड जाती हैं, और इसके बाद आती है टिम्पैनिक कैविटी। ये देखिए यहाँ पे टिम्पैनम है और इसके बाद जो ये रेड वाला पोर्शन है ये है टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी जो होती है इस ये फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है। ये देखिए ये टिम्पैनिक कैविटी है, ये यहाँ से फेरिंग्स से कनेक्टेड है। यूस्टेशियन ट्यूब के द्वारा ये फेरिंग्स से कनेक्ट होती है। ये आपकी टिम्पैनिक कैविटी है, ये इसके द्वारा यूस्टेशियन ट्यूब से कनेक्ट होती है। इसके बाद जो होता है, ये जो यूस्टेशियन ट्यूब होता है इसका काम होता है कि हमारे कान में एयर प्रेशर बनाए रखना, जिसके द्वारा हवा और ध्वनि पास होती रहे। इस कैविटी के बाद जब वाइब्रेशंस होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनको कहते हैं 3 ऑसिकल्स। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हैमर, जिसको हम कहते हैं मेलस, जो यहाँ पर होता है। ये छोटे छोटे जो 3 पार्ट्स हैं, ये वाला हैमर है। इससे इससे सटा हुआ इंकस होता है ये यहाँ पर, और इससे सटा हुआ ये गोल स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम स्टेप्स कहते हैं। तो इन तीनों का जो काम होता है, ये साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको बहुत बढ़ा देते हैं। 10 गुना तक ये ध्वनि की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं ताकि वो इनर ईयर की तरफ पुश हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इनर ईयर के बारे में। इसके बाद आपने देखा लास्ट स्लाइड में कि ये आपका एक्सटर्नल ईयर है, फिर यहाँ से ये टिम्पैनम है, यहाँ से आपका मिडल ईयर ये वाला पोर्शन हो गया, जहाँ पे ये हैमर, एनविल और स्टिरअप है। इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है जो पर्पल कलर में है, ये आपका इनर ईयर है। इनर ईयर जो होता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के नाम से जानते हैं। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए इसको एक केज के अंदर रखा गया है, जिसको हम बोनी लैबिरिंथ कहते हैं। और बोनी लैबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बीच में जो जगह होती है उसमें एक फ्लूइड या पदार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिलिम। इसके बाद बोनी लैबिरिंथ जो होता है इसके अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये 1, ये 2
और ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं हमारे बोनी लैबिरिंथ के अंदर। इसके अंदर एक वेस्टिब्यूल भी होता है, जो कि ये वाला येलो वाला पोर्शन है, ये वेस्टिब्यूल नर्व। और इसमें एक कॉइल की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं कोक्लिया। ये देखिए यहाँ पे ये कॉइल की तरह दिख रहा है, ये होता है कोक्लिया। सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो बहुत सेंसिटिव होता है। इसकी वजह से ही हमारी बॉडी का जो पॉस्चर है वो बरकरार रहता है। कोक्लिया जो होता है वो एक बोन के अंदर सुरक्षित रखा गया है, जिसको हम बोनी कोक्लिया कहते हैं। और उसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस कोक्लिया, जिसका नाम होता है स्केला मीडिया। यानी कि ये वाला जो कोक्लिया है, इसको हम कहते हैं स्केला मीडिया। ये जो होता है, इसके अंदर एंडोलिम्फ नाम का पदार्थ भरा रहता है, जो कॉइल्ड होता है, और इसको हम कहते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी छोटे छोटे बाल होते हैं, जिसको हम ऑर्गन ऑफ कोर्टाई कहते हैं। कोक्लिया के अंदर जो छोटे छोटे बाल से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना होता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो मेन ऑर्गन होता है सुनने का। यानी कि ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के द्वारा ही हम सुनते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे वर्किंग ऑफ द ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर से आपके कान के अंदर ध्वनि गई, साउंड पिना ने कलेक्ट किया। उसके बाद वो ट्यूब के द्वारा टिम्पैनम में गया, टिम्पैनिक कैविटी में गया। फिर टिम्पैनिक कैविटी में जाने के बाद वो जो थ्री ऑसिकल्स थे, हैमर, एंविल और स्टिरअप, उनके द्वारा ये इनकी इंटेंसिटी बढ़ गई, साउंड की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसके बाद वो इनर ईयर में पुश हो जाता है। इनर ईयर में पुश होने के बाद कोक्लिया जो होता है वो साउंड वेव को रिसीव करता है। और वाइब्रेशंस जब होते हैं, साउंड के वाइब्रेशंस, तो उसकी वजह से एंडोलिम्फ जो पदार्थ होता है कोक्लिया के अंदर, उसमें मोशंस होते हैं, यानी वो हिलने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्गन ऑफ कोर्टाई भी हिलने लगता है, और उसी की वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं। फाइनली जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई से इम्पल्स जनरेट होता है, सुनने के जो इम्पल्सेस होते हैं, वो ऑडिटरी नस जो होती है उसके द्वारा हमारे दिमाग में चली जाती है। और वहां पे जो ऑडिटरी कॉर्टेक्स होता है वो काम करता है हमारी ध्वनि को मतलब देने का। नेक्स्ट हम जानेंगे साउंड के बारे में। यानी अब तो हमने जान लिया कि हमारा कान कैसे काम करता है, क्या वर्किंग होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अब बाहर से जो ध्वनि हमारे कान में जाती है वो किस प्रकार की होती है। साउंड वेव जो सबसे सिंपल होती है वो प्रेशर के द्वारा क्रिएट होती है। साउंड वेव दो दो तरीके से अलग अलग होती है। पहला होता है एम्पलीट्यूड और दूसरा होता है वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है, इट इज अ जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड विच इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर and extent of displacement of the molecules from the position of rest. It is represented at the distance of crest and trough from the main position. अब इस डायग्राम में ये देखिए, ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी साउंड नहीं है। अब ये जो चीज ऊपर ध्वनि गई, ये होता है हमारा क्रेस्ट, ये इसको भी हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो ध्वनि नीचे की ओर गई, इसको हम कहते हैं ट्रफ, ये भी होता है एम्पलीट्यूड। इसके बाद आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, यानी कि जो ये दो क्रेस्ट हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। और ये दो ट्रफ के बीच का भी डिस्टेंस हो सकता है, यानी ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। साउंड वेव्स जो होती है वो कंप्रेशंस और डिकम्प्रेशंस के द्वारा की जाती है। कंप्रेशंस और डिकम्प्रेशंस का मतलब होता है कि यहाँ पे ये ध्वनि बढ़ रही है और यहाँ पे ये ध्वनि घट रही है। तो ये जो कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन हो रहा है एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में, इसी के द्वारा हमें ध्वनि सुनाई देती है। पूरा चेंज जब प्रेशर में आता है, यानी कि ये वाला जो कंप्रेशन है, फिर ये डीकम्प्रेशन है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये एक साइकिल होगा साउंड वेव का। ये वेव का एक साइकिल होता है। साउंड वेव जो होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिनोट करते हैं, जो कि पर साइकिल पर सेकंड में हम मेजर करते हैं, और इसको हर्ट्ज के नाम से जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होती है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ घट जाती है। जैसे कि अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ऐसे साउंड वेव की आ रही है,
तो इसकी वेवलेंथ यहाँ पे कम होती जा रही है। लेकिन अगर वो ही ऐसे ये ऐसे लंबी लंबी होगी तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है ये कम हो जब ज्यादा होती है तो वेवलेंथ कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज्यादा होती है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी जो होती है ये दोनों साउंड के फिजिकल डायमेंशंस होते हैं। इसके बाद हम साउंड के साइकोलॉजिकल डायमेंशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। साउंड के बेसिकली 3 साइकोलॉजिकल डायमेंशंस होते हैं। पहला होता है लाउडनेस। लाउडनेस जो होता है वो एम्पलीट्यूड के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि जब कोई साउंड ऊपर जा रही है तो वो जितना ऊपर जाएगी उतनी लाउड होगी। लाउडनेस को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। दूसरा होता है पिच। पिच का मतलब होता है कि साउंड कितनी हाई है और कितनी लो है। ये फ्रीक्वेंसी के द्वारा डिटरमाइन की जाती है। एक जनरल नॉर्मल इंसान की जो सुनने की शक्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होती है। अगर इससे कम ध्वनि है तो भी नहीं सुनाई देगी, और इससे ज्यादा ध्वनि है तो भी नहीं सुनाई देगी। थर्ड होता है टिम्बर। टिम्बर रेफर्स टू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड, मतलब साउंड की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार की है। साउंड कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना सिंपल है वो टिम्बर मेजर करता है। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।